students, welcome to our channel मारुति मैथमेटिक्स। आई एम योर टीचर जैन भाटिया। तो आज हम 30 मई से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। तो पहले तो ये जानते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट जो है एक तरह की जो है बीमारी है। इसमें क्या होता है, एकदम अचानक से जो है हार्ट जो आपका होता है, हार्ट एकदम काम करना बंद कर देता है, ब्रीदिंग आनी बंद हो जाती है और आदमी को जो है सूझबूझ बिल्कुल नहीं रहती। तो एक तरह की ये अचानक सी आने वाली बीमारी है। तो आगे देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। क्या कहते हैं, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। वे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे अंतिम समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कार्डियक अरेस्ट से हुई, और वे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री जो थे बने थे। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने वर्ष के इतिहास में पहली मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है, 70 वर्ष। क्या कहते हैं, कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष जीपी रेस रद्द कर दी गई है। 70 वर्ष के इतिहास में पहली मोटो जीपी रेस जो है रद्द कर दी गई है, जो कि ब्रिटिश आइल्स में रेस नहीं होगी। इस मोटो जीपी रेस का जो आयोजन है इस साल 28 से 30 अगस्त तक सिल्वर स्टोन सर्किट पर होना था। ठीक है, तो ये जो है रद्द कर दी गई है 70 साल के इतिहास के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंटर मिलान जो है ये एक फुटबॉल की टीम है। इसके जो कोच है, पूर्व कोच थे गिगी सिमोनी, उनका हाल ही में कितनी उम्र में जो है निधन हो गया है। तो इसके ऑप्शन है 55 वर्ष, 63 वर्ष, 81 वर्ष या फिर 94 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है, 81 वर्ष। क्या कहते हैं, इटली के इंटर मिलान पूर्व कोच गिगी सिमोनी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। उनके कोच रहते क्लब ने UEFA कप का जो है खिताब जीता था। कौन सा खिताब जीता था, UEFA। ठीक है, तो चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है। यानी कि LIC ने कौन सी हाल ही में जो है योजना लॉन्च की है। तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका आंसर क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। क्या है, ये एक तरह की जो है पेंशन पॉलिसी है, जो है 10 साल तक जो है चलती है ये। तो इसमें क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। LIC ने हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 को लॉन्च किया है, जो कि 2020 से 3 वित्तीय वर्ष 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। यानी कि जो है ये 2020 से 2023 तक जो है ये पॉलिसी चलेगी। उसके बाद जो है ये पॉलिसी नहीं की जा सकती, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। उससे पहले जो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ गठजोड़ किया है। तो इसके ऑप्शन है हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया, होंडा मोटर्स या फिर महिंद्रा मोटर्स। तो इसका आंसर क्या है, मारुति सुजुकी इंडिया। क्या कहते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में भारत में अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ हाथ मिलाया है, जिससे ग्राहक अब आसानी से महीनों की किस्त के माध्यम से जो है कार को खरीद सकते हैं। इसमें क्या है, उनको
जो कर्ज लेके जो वो गाड़ी खरीदते हैं, यानी कि लोन लेके, तो वो आराम से जो है किस्तों के माध्यम से कार को खरीद सकते हैं और आराम से जो है पैसे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। क्या कहते हैं, भारत के राजस्थान राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में रामगढ़, हिंडोली, डाबी व कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा, जिसके लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में मंजूरी के लिए जो है प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस यूनिवर्सिटी के पीजीडीएम स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, रेनेसां यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या है? रेनेसां यूनिवर्सिटी। तो ये रेनेसां यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एक तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के रेनेसां यूनिवर्सिटी के पीजीडीएम स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का जो है रिकॉर्ड बनाया है। इस यूनिवर्सिटी के पीजीडीएम स्टूडेंट्स ने अल्फुतैम ग्रुप, जेडीवी ग्रुप, गरगाशा ग्रुप, डब्ल्यूजे टॉवेल ग्रुप और विलिस टावर ग्रुप जैसी इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल जो है की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए डैश मॉडल बनाया है? तो इसका ऑप्शंस हैं एयर बलून, क्लाउड एटलस, पानी या फिर बर्फ। तो इसका आंसर क्या है? क्लाउड एटलस। क्या कहते हैं, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए क्लाउड एटलस मॉडल जो है बनाया है। यह मॉडल दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में जो है मदद करेगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप उसके बारे में डिटेल में जाके पढ़ा कीजिए, तभी आपको अच्छे समझ आएगा वो। ठीक है, तो क्या आगे क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने हाल ही में फास्टैग, रुपए और यूपीआई, फास्टैग मतलब कहीं बाहर जाते हैं तो आपको रास्ते में जो टोल टोल मिलता है, जो वहाँ पे आपको टोल भरना हो तो वहाँ पे क्या है, फास्टैग लगा होगा। आप जो है वहाँ से सीधा आप जो फास्टैग आपकी गाड़ी पे लग जाएगा और उससे क्या सीधा आपके जो बैंक अकाउंट से जो है पैसे कट हो जाएंगे। और रुपए रुपए आपका जो कार्ड बनता है, बैंक का कार्ड होता है, वो होता है रुपए मास्टर कार्ड ऐसे। और यूपीआई आईडी, जैसे आप पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, वहाँ पे आपको यूपीआई आईडी मिलती है। तो क्या कहते हैं, इसको बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। साथ ही इस चैटबॉट से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा भी जो है मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को पूरे भारत में कौन सा ऐसा दिवस है जो मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस, अंग्रेजी पत्रकारिता दिवस, उर्दू पत्रकारिता दिवस या फिर तेलुगु और तमिल पत्रकारिता दिवस। तो इस ऑप्शन से ये तो पता चल गया कि इस दिन पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, पर कौन सा मनाया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर तेलुगु या तमिल? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। कहते हैं 30 मई को पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत
मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये होगा कि 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता, तो आपका आंसर होगा हिंदी पत्रकारिता दिवस। और ये किसने शुरुआत की थी इसकी, तो इसकी शुरुआत 1826 में जो है पंडित युगल किशोर ने की थी। उनका पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, उदंत मार्तंड। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो ये थे हमारे आज के 30 मई के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इन्हें ध्यान से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।